नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने दावों और वादों का जो चरण है वो शुरू कर चुकी हैं। जनता से बोल रही हैं कि ये हम आपको देंगे, ये देंगे, हमें वोट दीजिए। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी जो पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है उसने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पे चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मुकुल जी हैं, हमारे साथ ऋषि सर हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर आज जो आम आदमी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या जनता का इस पर कोई असर पड़ेगा ये भी हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम ऋषि सर की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि सर, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार से देखते हैं? जिस हिसाब से उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, किसानों की आय को बढ़ाने का वादा किया है, तो क्या देखते हैं, क्या इसका कोई असर जनता पर दिखेगा इस बार चुनाव में? देखिए, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय उत्साह से लबरेज है, क्योंकि जिस तरह से उसको वहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है, पंजाब में फ़ायदा दिख रहा है, गोवा में फ़ायदा दिख रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पर जाएंगे और कुछ भी करेंगे और उसके लिए हमारा जो दिल्ली मॉडल है वो सबसे सटीक है और हम वहाँ को उस मॉडल को लेकर जाएंगे और जनता हमको हाथों हाथ लेगी। पहली बात तो ये उनके विश्वास की। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तुलना आप नहीं कर सकते, ना भौगोलिक तौर से ना जनसंख्या के तौर पे। वहाँ पर आपने जो लोगों को चीज़ें दी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है आपने वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको और बेहतर करनी पड़ेंगी। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति, मुझे एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि वो जातिगत और धर्म की राजनीति नहीं करते। उनकी बात मुद्दों पर होती है और जो मुद्दे होते हैं वो आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भले उनको उतनी जो है उपलब्धि ना मिले या कामयाबी ना मिले, लेकिन आने वाले चुनाव में जो अभी और आगे चुनाव होंगे, इसके बाद अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें इनको जरूर बेहतर जमीन मिलेगी। क्या कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? जहां अगर इसी संकल्प पत्र पे ही रहें तो जो वादे हैं उसमें क्या युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं, नौकरी देने की बात कही गई है, किसान भी इंक्लूड है, और जो आपने कहा कि जातिवाद की जो पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं, आम आदमी पार्टी उनसे बहुत दूर दिखती है। तो क्या युवा इस तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या आम आदमी पार्टी का वोट जो होगा वो युवा ज़्यादा होंगे अगर हम कंपेयर करें बाकी जो और हमारे बुजुर्ग जो जनसंख्या है हमारी उत्तर प्रदेश की उनसे? आदर्श, देखिए, अगर मैं सारी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र की बात करूं तो बेशक मैं ये कह सकता हूं कि उन सभी पार्टियों में सबसे अच्छा जो घोषणा पत्र है वो आम आदमी पार्टी का है। इन्होंने हर एक वर्ग को चुना है और हर एक वर्ग की जो है बात की, वो मुद्दों के साथ बात की, उन्होंने उसको करीब से छुआ है। और अगर ये घोषणा पत्र लागू होता है, और ये लागू तभी हो पाएगा जब इनकी सरकार बनेगी, लेकिन अगर ये उस घोषणा पत्र को यूपी की आखिरी पायदान का जो वोटर है, जो किसी दूर गाँव में बैठा हुआ किसी चौपाल पे होगा या अपने खेत में काम कर रहा होगा, उसको वहां तक पहुंचाने में इस बार सफल हो जाते हैं तो इनको बड़ी उपलब्धि होगी इनके लिए, और हो सकता है कि इनके इस बार जो है 2, 4, 6, 10 विधायक जीत भी जाए। तो अब हम देखते हैं कि आखिर जो मेन बिंदु है, एक स्क्रीन है यहाँ पर, हम इसमें देखते हैं कि आखिर क्या क्या मेन चीज़ें हैं या क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं। तो हम बोलेंगे, एक मिनट इसको अगर ऊपर करके दिखाया जाए हमें, कि हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है। वहीं 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली है वो देने की बात कही गई है, और किसानों को मुफ्त बिजली, हमने देखा था कि बीजेपी जो थी उसने भी ऐसा ही कुछ थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान किया गया था। किसानों के पुराने कर्ज माफ होंगे, ये भी आम आदमी पार्टी ने इसमें इंक्लूड किया है। गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में था, उस पर भी लेकर 24 घंटे के अंदर अगर गन्ना किसान बेचता है उसके बाद उसका भुगतान किया जाएगा। हर साल 10 लाख नौकरियां, जो युवाओं का बहुत ज़्यादा इस समय सवाल खड़ा होता है, चाहे इलाहाबाद में अभी रीसेंट केस देख लें, वहाँ पर पुलिस कैसे बच्चों को मारती है, वो प्रदर्शन कर रहे थे अपने उसके लिए, नौकरी के लिए। प्रतिमाह 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। और जो शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी की जो होती है, दिल्ली में हमने जैसे देखा सरकारी स्कूलों को अच्छे से बदला गया है, कैसे उनका ढांचा तैयार किया गया है आज के नए ज़माने के हिसाब से। और उत्तर प्रदेश की वहीं बात करें तो शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत काफ़ी नीचे होता है, तो उस पर शिक्षा पे भी आम आदमी पार्टी ने फोकस करने की कोशिश की है। तो 25% जो बजट, पूरे बजट का हिस्सा होगा वो शिक्षा पे खर्च होगा, और सरकारी जो स्कूल होंगे उनको अच्छे से बनाने की बात कही गई है। मुकुल जी से हम जानेंगे, हम एक बार बोलेंगे, मुकुल जी थोड़ा खड़े हो जाइए आके हमारे साथ, और बात करेंगे कि
जो वादे हैं आम आदमी पार्टी के, वो जुड़े हुए जमीन से लगते हैं, क्योंकि ना वो किसी जाति धर्म विशेष की बात करते हैं, ना ही वो किसी धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं जो बाकी पार्टियों को देखते हैं, चाहे जो भी पार्टियां हो, बाकी किसी न किसी धर्म विशेष को लेकर चलती हैं। आम आदमी पार्टी किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ेगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो आज उन्होंने घोषणा पत्र लाया, उसको उन्होंने बोला कि ये गारंटी कार्ड है। तो उस आप घोषणा पत्र को देखो तो आम आदमी की जो मूलभूत सुविधा, जो समस्या है, उस पर उन्होंने गौर किया है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, या रोजगार हो, या किसानों के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे, यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है, 24 घंटे के अंदर जो गन्ना और अनाजों के भुगतान की बात की गई। तो देखिए, जो इन सब में जो अभी आप देख रहे हैं कि पाई चार्ट जो बना हुआ है, एक बार कैमरा दिखे तो पाई चार्ट में देखो, तो अगर आप देखो, अगर जो यूपी के असल मुद्दे हैं वो आम आदमी की इस पाई चार्ट में आपको दिख रहे हैं, तो इनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप देखो जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ये आज आम आदमी पार्टी ने बिजली का शिगुफा लाया, अभी समाजवादी पार्टी भी इस पर बात कर रही थी। इसके बाद जो 2 सालों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे वो किसानों को मुफ्त बिजली, किसानों को पुराने कर्ज माफ, गन्ना, यानी कि जो 8 बिंदु हैं, 8 बिंदु में आप देखो तो 3 बिंदु यानी कि 33% किसानों की बात की गई है। फिर आप 2 बिंदु पे आए, आप 2 बिंदु जब देखोगे तो उसमें आप देखो कि युवाओं के लिए बात की गई, जहां 10 लाख नौकरी और 5,000 बेरोजगारी भत्ता, ये बड़ी चीज़ है। उसके बाद जब आप एजुकेशन, जो कहा जाता है कि आप अगर एजुकेटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई सी भी बेरोजगारी भत्ता या किसी की जरूरत नहीं है। और ये और एक चीज़, जो कोर वोटर है, जो जिनको कहा जाता है कि वोटर, साइलेंट वोटर, तो महिला वोटर्स हैं, तो उनको 1,000 रुपये प्रति माह। तो अगर कुल मिला जुला के देखा, अगर ये पाई चार्ट हमें पूरा होता दिखता है, अगर सरकार आती है आम आदमी पार्टी की और ये पूरा, तो सच में रामराज आ जाएगा, अगर ये पूरा हो तब। लेकिन बात यूपी की पॉलिटिक्स की करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी की जो ग्राउंड रूट है, जो उनके जड़ें हैं, वो काफ़ी अभी उतनी मजबूत नहीं है। शायद अभी हम एक भी सीट ऐसी नहीं बता सकते जहाँ पे आम आदमी पार्टी मजबूत दिख रही हो। लेकिन क्या ये जनता का इस इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? ये जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे हम दूसरी पार्टियों की अगर बात करते हैं तो कोई न कोई पार्टी किसी जाति या धर्म विशेष को लेकर चलती है कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, मगड़ों की बात करते हैं, हम आएंगे तो आरक्षण लेके आएंगे, हम ये लागू करवा देंगे। क्या आम आदमी पार्टी का ये संकल्प पत्र भविष्य की राजनीति को दिखाता है कि अब जो प्रदेश की राजनीति है या देश की राजनीति है, उसके जो मूलभूत मुद्दे होते हैं वो अब लोगों से जुड़े होंगे, जाति धर्म के नाम पे लोग वोट नहीं देंगे, या क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ बदलाव आएगा? एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, यूपी में सबसे पहले अगर मैनिफेस्टो जारी किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं और युवाओं को फोकस करते हुए अपना मैनिफेस्टो निकाला। उसके बाद जो मैनिफेस्टो आया वो आम आदमी पार्टी का आया है। तो देखिए, कोई भी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो लाती है तो उसमें जाति धर्म की बहुत कम बातें करती है, वो विकास की ही बातें करती है, क्योंकि मैनिफेस्टो में यही होता है कि हम अगले 5 साल करने क्या वाले हैं, हम अगले 5 साल जनता के लिए किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या जनता को देंगे और क्या वादे होंगे, वो मैनिफेस्टो में होते हैं। तो आप जब आगे देखोगे तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी भी देखो, समाजवादी पार्टी भी युवा, नौकरी और किसान और बिजली पे फोकस की है, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये मुद्दे हमें समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी मिलेंगे, और यही मुद्दे हो सकता है हमें भारतीय जनता पार्टी के भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी 5 साल सरकार रही, वो कंटिन्यू चिल्ला रही है कि हमने इतने रोजगार दिए, किसानों को ये दिया, किसानों की आय दुगनी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन ये और यही मुद्दे, जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि क्या ये मुद्दे लोगों तक कितना इम्पैक्ट पहुंचाएगी, लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस मैनिफेस्टो का। तो इस सब पे एक चीज़ है कि अगर ये मैनिफेस्टो, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, तो उनके लिए अब ये जो मुख्य पार्टी जो लड़ रही है उनके लिए चैलेंजिंग होगा कि इन मुद्दों में वो कैसे आगे आते हैं। ये जो मैनिफेस्टो है, क्योंकि देखो जनता भी ये देखती है कि कंटेस्टर कौन है, कौन लड़ रहा है, क्या हमारा वोट व्यर्थ तो नहीं जा रहा। तो इसलिए जो ये आम आदमी पार्टी के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि भले वो सत्ता में ना आए, भले 4, 5, 10 सीटें जो भी जीते, लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने एक विकास की राजनीति का जो आगाज किया यूपी से, हमें हो सकता है ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दिखे। और ये इन दोनों पार्टी के लिए ज़्यादा समस्या है कि आपको अब विकास पे बात करनी है, जाति धर्म छोड़ के। जहां भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कर रही है, वहीं अभी 2 हफ्ते पहले
काफ़ी यूपी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखने को मिला, जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेता इधर उधर पाला बदले, उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी में पिछड़ों का सम्मान नहीं हो रहा, यहाँ पिछड़ों का सम्मान हो रहा है। तो ये चीज़ें यूपी में बहुत ज़्यादा है। तो इन सब से आगे निकल के जो विकास की राजनीति हो रही है उस पर फोकस होगा। और बहुत अच्छी चीज़ है, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो यूपी की जहाँ मेन समस्या है उसको दिखाया है कि भैया यहाँ काम करने की ज़रूरत है। ऋषि सर से हम एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये पत्र आया, संकल्प पत्र, क्या बाकी पार्टियों के लिए भी ये जरूरी बन जाता है कि अब आप उन चीज़ों से हट के, अगड़ों पिछड़ों से हट के या जाति से हट के आप इन सब चीज़ों पर फोकस करें? देखिए आदर्श, यूपी की राजनीति जो है ना, यहाँ से आप अगड़ा पिछड़ा, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, उनको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और आप देखिए कि हमारे कौन से राजनेता ऐसे हैं या कौन सी ऐसी पार्टियां जो हिम्मत जुटा पा रही हैं। तो बात होती है हिम्मत जुटाने की, और हिम्मत अभी उनमें नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम ये सब लेकर आएंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए ये नुकसानदायक हो और कोई दूसरा जो है फायदा उठा ले जाए। एक और है कि हो सकता है पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि अखिलेश यादव के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं जहां उन्होंने बात करते हैं कि जब वो पिछली बार चुनाव लड़े थे तो वो अपने पिछले जो उन्होंने काम किए थे उसको लेकर आए थे, लेकिन जनता के बीच उस तरीके से पहुंच नहीं पाए थे। तो क्या इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि पिछले चुनावों में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और जनता उसको ना देखे तो आप फिर से उसी मुद्दे पे आ जाते हो जहां जिससे आपने सरकार बनाई थी? देखिए, जब युद्ध लड़ा जाता है तो कई रणनीतियां होती हैं। वैसे ही जो चुनाव है ये भी एक तरह का युद्ध ही है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सी रणनीतियां बनती है, नए नए योद्धा लाए जाते हैं दूसरी पार्टियों से तोड़ के, और उनके साथ एक्सपेरिमेंट ही है ये कि हम उनको लड़ाएंगे तो जीत जाएंगे, इनको लड़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसका वोट मिल जाए। तो ये जो जोड़ तोड़ चलती है ना, आरपीएन सिंह से लेकर और जो गली का कार्यकर्ता होता है उस तक, कि अगर हम उसको ले लेंगे तो उसकी गली के जो 4 वोट हैं वो हमारे हो जाएंगे। तो वैसे ही आरपीएन सिंह अगर हैं तो उनके इलाके के वोट हमें मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म जो है हावी है। और आम आदमी पार्टी, हाँ बेशक वो बदलने के दौर में है और कर भी रही है कोशिश, क्योंकि आप पंजाब में देखिए बिल्कुल नए तरह से उन्होंने राजनीति शुरू की और उसका उनको असर दिखा भी चंडीगढ़ में जब चुनाव हुए नगर निगम वाले। गोवा में भी वो बेहतर कर रहे हैं, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी काफ़ी हद तक उन्होंने जो है माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पर वो हावी है, और दिल्ली का जो मॉडल है वो उसी मॉडल को ही वो हर जगह लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ ठीक है, उनको टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बदली हुई राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज नहीं तो कल बाकी के दलों को भी उधर ही आना पड़ेगा। इस बार के चुनाव की बात करें, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतते हुए नजर आ रही है? संकल्प पत्र को भी अगर हम छोड़ दें तो बाकी अगर ऐसे ही बात कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को लगभग कितनी सीटें मिल सकती हैं, या उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इनके कर्ता धर्ता जो भी लोग हैं, संजय सिंह हो गए या केजरीवाल, उनको इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनका वोट शेयरिंग कितना होता है। सीटें जीतना हारना वो अलग की चीज़ है, पहला चुनाव है आपका। आप ये देखिए कि लोगों के बीच में आप कितना पहुंच सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बातें लोगों के बीच में ले जा सकते हैं, और उसके बदले में आपको जो वोट शेयरिंग मिल रही है वो कितनी मिल रही है। जब आपके सामने वोट शेयरिंग होगी तो अगले चुनाव में, या और भी बहुत से चुनाव होते रहते हैं, जिला पंचायत के हैं और नगर निगम के चुनाव, आप उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं, आप लोगों के साथ जा सकते हो। जब आपकी वोट शेयरिंग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर मतदाता का और जो दूसरे नेता हैं उनका ध्यान भी आपकी तरफ आएगा, और आप धीरे धीरे सशक्त होना शुरू करोगे। तो मेरा मानना यही है कि इनको अभी टिकट और विधायकों की गिनती के ऊपर नहीं भागना चाहिए, इनको मतदाता के बीच में पैठ बनानी चाहिए, जिस तरह से पैठ इन्होंने दिल्ली इलेक्शन के पहले बनाई थी। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का संकल्प पत्र आया है, अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी बाकी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि उन पार्टियों के संकल्प पत्र में क्या क्या बिंदु इंक्लूड होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब भी लॉन्च होगा हम आपके लिए खास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।